आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिस मूवी में दिखाया जाता है एक लड़की के साथ गांव के सभी लोग मनाते हैं शारीरिक संबंध। यह मूवी एक थ्रिलर मूवी है जहाँ पर छिपा है काफी रहस्यमय बातें। मूवी की शुरुआत में एक शाइलू नाम के लड़की को दिखाया जाता है और साथ ही उसके दोस्त रवि को दिखाया जाता है जो दोनों कहीं से भागकर फल चुरा के लाते हैं। सीन का ठोकरा में शाइलू के दादी को दिखाया जाता है। शाइलू के माँ मर चुका है इसलिए शाइलू के दादी के पास रहते हैं। शाइलू के पापा दूसरे शादी की है। वो अपने बीवी और बच्चों को लेकर कभी कभी यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। यह आदमी यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि यह जमीन वो अपने नाम पर करना चाहता है। शाइलू के दादी तब शाइलू के पापा को कहता है ये जो जमीन तुम अपना नाम पर लेना चाहते हो वो कभी नहीं ले सकते हो क्योंकि यह शाइलू के नाम पर है। यह बस सुनते ही शाइलू के पापा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। शाइलू ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो बहुत रोने लगते हैं। तभी वो महालक्ष्मी के मंदिर पर आकर बहुत रोने लगते हैं। रवि तब शाइलू के पास आकर कहता है कि तुझे क्या हुआ है। तब शाइलू सब कुछ खुलकर कहता है। तब रवि कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा तू टेंशन मत ले। तब दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी रवि के पापा आकर रवि को बहुत डांटने लगते हैं। रवि के पापा रवि को धमकियां देकर घर पर भेज देते हैं। रवि के पापा तब शाइलू के पास आकर कहता है कि जब मैं तुझे बुलाता हूँ तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आता है। इस बात से हमें पता चलता है कि आदमी बहुत बुरा आदमी है। उसी रात को फिर हमें दिखाया जाता है कि रवि के घर पर आग लग गई है। ये आग लगी है या किसी ने लगाई है वो तो हमें मूवी के एंड में ही पता चलेगा। तब शाइलू यहाँ पर आकर देखते हैं कि उसके पापा और रवि मर चुका है। तब शाइलू सोचता है कि उसके सबसे करीबी दोस्त था वो भी आज नहीं रहा है। सीन का ठोकरा में 10 साल बाद दिखाया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है रात के अंधेरे में एक लड़की को जो देवी की तरह सज सवार कर मंदिर की तरफ जा रहा है। सीन का ठोकरा में अगले दिन सुबह मंगलवार के दिन गांव में दिखाया जाता है कि सभी लोग दीवारों पर एक बड़े अक्षरों से कुछ लिखे हुए देखते हैं। सब लोग ये सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि किसी को पढ़ना नहीं आता है। तभी हमें यहाँ पर एक राजू नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो ये सब के बारे में उसे अच्छा से नॉलेज है और साथ ही उसके एक दोस्त है जिसका नाम है कुली। कुली एक अंधा है। कुली तभी राजू को कहता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तब राजू कहता है यहाँ पर उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो शादी होने के बाद भी रिलेशनशिप पर है। तभी यहाँ पर वो आदमी भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उसकी बीवी का नाम भी लिखा हुआ है। जब वो आदमी ये सब उसकी बीवी के बारे में सुनता है तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आज मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर सीन का टोकरा में दिखाया जाता है कि खेत के बीच एक कुएं है और उसके सामने ही 2 लाश पड़ी हुई है। यहाँ पर उस आदमी के बीवी का लाश भी था। देखकर ऐसा लगता है कि दोनों ने सुसाइड किया है। गाँव के सभी लोग ये सब देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर माया आ जाते हैं। माया तभी यहाँ पर आकर सब कुछ जज करने लगते हैं। तब यहाँ पर एक आदमी माया को आकर कहता है कि जमींदार हमारे यहाँ के मालिक है और उसके बगैर परमिशन से आप ये 2 लाश नहीं ले जा सकते हैं। तभी यहाँ पर जमींदार आ जाते हैं। तब माया समझाकर कहता है ये एक मर्डर केस है और हमें ये 2 बॉडी लेकर पोस्टमार्टम करना चाहिए। लेकिन जमींदार साफ साफ मना कर देते हैं और कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए। फिर सीन का ठोकरा में एक डॉक्टर विश्वनाथ नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो गरीब लोगों को मदद करते हैं और वो कभी कभी गरीब लोगों को बिना पैसे से इलाज करते हैं। यहाँ पर हमें इस गांव में एक लड़की के 4 दिन बाद शादी दिखाया जाता है जो गांव के सभी लोगों को इनवाइट किया गया है। तब एक राजा नाम के आदमी कहता है कि हमारे गांव में जो मर्डर किया है वो शिवा ने ही किया है। शिवा इस गांव के एक फोटोग्राफर है। शिवा को जब यह बात पता चलता है तब वो गुस्सा होकर उस राजा नाम के आदमी को जाकर मारना शुरू कर देता है। तभी शादी के प्रोग्राम पर सब लोग आपस में लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर सुनता है गाँव के जमींदार के वाइफ राजेश्वरी आ रही है। तभी सब लोग शांत हो जाते हैं। राजेश्वरी को देखकर सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं जैसा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। राजेश्वरी पूजा पाठ पर बहुत विश्वास करते हैं इसलिए गांव के सभी लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सीन का ठोकरा में मंदिर में पंडित और उनके वाइफ को दिखाया जाता है। तब पंडित उसके वाइफ को कहता है कि सारे पैसा खत्म हो चुका है, मेला और पूजा के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तब पंडित की वाइफ कहता है कि आप जमींदार के पास क्यों नहीं जाते। पंडित तभी जमींदार के घर आकर पैसा मांगना शुरू करता है। तब जमींदार कहता है मैं पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। पंडित जब जाने ही वाले थे तब जमींदार की वाइफ राजेश्वरी उन्हें बुलाकर मेले के लिए कुछ पैसे देते हैं। माया उसी दिन गांव में केस के सिलसिले में जाते हैं। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी को देखते हैं। माया जब गाड़ी से उतरकर देखने लगते हैं वहां पर कोई मास्क पहना आदमी नहीं था। माया थोड़ा चिंतित में पड़ जाते हैं। फिर सीन का ठोकरा में मेला दिखाया जाता है जहां पर मेला शुरू हो चुका है और गांव के सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहा था। तभी में वो मास्क पहना हुआ आदमी को दिखाया जाता है जो अकेले एक जगह पर डांस कर रहा है। फिर हमें वही लड़के को फिर दिखाया जाता है। फिर अगले दिन सुबह में दिखाया जाता है गाँव के सभी लोग इकट्ठा होकर कुछ देख रहा था। इस बार भी दीवार में कुछ नाम लिखा हुआ था। दीवार पर जिन दोनों का नाम लिखा हुआ था उन दोनों का लाश पैर में लटके हुए देखते हैं। इंस्पेक्टर ये सब देखकर इस बार साफ साफ कहता है कि ये एक मर्डर है, ये कोई सुसाइड नहीं है। इंस्पेक्टर तभी शिवा के पास जाकर फोटो खींचने के लिए कहता है और शिवा को दिखाया जाता है वो बहुत घबरा हुआ था। तभी यहाँ पर जमींदार आ जाते हैं। तब माया समझाकर कहता है हमें पोस्टमार्टम करना होगा। तब जमींदार हाँ कह देता है। यहाँ पर माया को दिखाया जाता है वो सोच रहा था कि ये सब हर मंगलवार में ही क्यों हो रहा है। माया तभी कहता है जो लोग पहले मर चुका है उन लोगों का डेड बॉडी हमें चेक करना पड़ेगा। फिर माया जब चेक करता है यहाँ पर देखते हैं कि कोई डेड बॉडी नहीं है। माया तब समझ जाता है इसमें कोई रहस्य है जो लोग छुपा रहा है।
फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर कह रहा है कि हमें उस खूनी को पकड़ना होगा जो रोज उस दीवार पर लिखते हैं। उसी रात को गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर गांव के चारों ओर देख रहा था, तभी वहां पर एक लड़के को दिखते हैं और वो था शिवा के छोटे भाई। फिर तभी हमें डॉक्टर विश्वनाथ को दिखाया जाता है जो रास्ते से जा रहा था, तभी वो एक लड़की के आत्मा को देखते हैं। डॉक्टर तभी ये सब देखकर बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि ये शाइलू है जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखा था। ये कहानी हमें 18 महीने पहले दिखाया जाता है। शाइलू अभी बड़े हो गए हैं, वो अभी कॉलेज जाते हैं। शाइलू गांव के सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। शाइलू के खूबसूरती देखकर गांव के सभी लड़के पागल हो जाते हैं। शाइलू के कॉलेज के प्रोफेसर शाइलू को प्यार करते हैं और शाइलू भी उसे प्यार करते हैं। दोनों तभी रिलेशनशिप पर आते हैं और साथ ही दोनों शारीरिक संबंध भी मनाते हैं। शाइलू सोचता है कि प्रोफेसर उसे प्यार करता है और वो भी उसे प्यार करता है और दोनों शादी भी करेगा। फिर कुछ दिन बाद जब शाइलू कॉलेज आते हैं तभी वो देखते हैं कि प्रोफेसर ने दूसरे शादी की है। शाइलू को यह सब देखकर यकीन नहीं होता है, वो अंदर से टूट जाते हैं। शाइलू तभी समझ जाता है कि प्रोफेसर उसे प्यार नहीं बल्कि उसे यूज किया था। शाइलू जब प्रोफेसर से बात करने वाले हैं तभी वो प्रोफेसर कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो जो मैं तुम जैसी लड़की को शादी करने वाला हूँ। शाइलू बहुत डिप्रेस में चले जाते हैं। तभी वो घर आते हैं और आने के बाद देखते हैं कि उसके दादी का मृत्यु हो चुका है। शाइलू बहुत अकेले पड़ जाते हैं। उसके दादी भी था, वो भी आज नहीं है। शाइलू के दिन ब दिन इतना बुरा हालत हो जाता है कि वो इस प्रोफेसर को समझकर गांव के सारे लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। गांव के सभी लोग शाइलू को ऐसे हालत देख लेते हैं। तब जमींदार के पास लेकर आते हैं और जमींदार फैसला करता है कि शाइलू इस गांव में नहीं रह सकता है। तब गांव के सभी लोग मिलकर शाइलू को मार पीट कर भगा देते हैं। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है शाइलू सुसाइड किया है, लेकिन ये सुसाइड किया है या किसी ने मर्डर किया है वो तो हमें मूवी के एंड में ही पता चलेगा। फिर यहाँ पर हमें इंस्पेक्टर माया को दिखाया जाता है जो शिवा के छोटे भाई को पकड़कर यहाँ पर लाया है। तभी शिवा के छोटे भाई कहता है कि उस दिन रात को मैं दीवार पर राजा के बहन और मेरे नाम लिखने वाला था ताकि हम दोनों का राजा शादी करा दे, लेकिन मैं दीवार पर लिखने से पहले सब लोग मुझे पकड़ लिया था। लोग मुझे दोषी समझने लगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं किया था। तब माया ये सब समझकर उसे छोड़ देता है। सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है गांव में सभी लोग आज पहरा दे रही है। तभी एक बुढ़ा आकर एक मास्क पहना हुआ आदमी को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब ये बुढ़ा दौड़कर उस गांव के लोगों के पास आते हैं। तभी आकर वो बुढ़ा कहता है कि मैं एक मास्क पहना हुआ आदमी को देखा जो देखने में बहुत डरावना था। तब गांव के लोग विश्वास नहीं करना चाहता है क्योंकि पंडित के बीवी हर मंगलवार को वो पूजा के वस्त्र पहनकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, इसलिए गांव के लोग विश्वास नहीं करता है। फिर सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर विश्वनाथ को जो दीवार में कुछ लिखने वाला था। तभी माया पकड़ लेते हैं। माया तब कहता है मुझे तुम पर पहले से ही शक था क्योंकि तुम ही एक आदमी हो जो इस गांव में तुम्हें विश्वास करता है। तब डॉक्टर समझ जाता है कि वो अभी पकड़ने वाला है। तभी वो इंस्पेक्टर माया को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। फिर माया जब आँख खोलते हैं तब देखते हैं कि वो एक बंद कमरे में है। तभी माया कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। डॉक्टर तब गुस्सा होकर माया को कहता है पहले इस गांव की सच्चाई तो सुनो। डॉक्टर तब कहता है मैं एक दिन जंगल से जा रहा था, तभी मैं शाइलू को देखा था और उसे मैं उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। शाइलू बहुत डरे हुए थे और उसके बाद घबरा हुआ था, तभी मैं एक लेडीज डॉक्टर के पास ले गया था। तब डॉक्टर जो कहता है वो सुनकर मैं शॉक्ड रह जाता हूँ। डॉक्टर तब कहता है कि शाइलू की एक ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से वो हर आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। शाइलू को मैं अपने बेटी की तरह माना, वो भी मुझे अपने पिता की तरह माना था। सीन कट होकर हमें एक दिन शिवा को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में वो लाइट लेकर किसी को ढूंढ रहा था। तभी वो एक मास्क पहना हुआ आदमी को देखते हैं। तभी वो मास्क पहना आदमी उसे मारना शुरू कर देता है। शिवा उस मास्क पहना आदमी को देखने के लिए बहुत कोशिश किया था लेकिन देख नहीं पाया क्योंकि वो आदमी उससे पहले उसे मार दिया। डॉक्टर तब कहता है शाइलू का एक साथी का जरूरत था जो जिंदगी भर उसका साथ दे। तभी शाइलू देखता है उसके बचपन के दोस्त रवि आया है जो अभी भी जिंदा है। शाइलू देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। रवि तब शाइलू को सब कुछ खुलकर कहता है। तभी सीन कट होकर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है दरअसल रवि के पापा बहुत बुरा आदमी था और वो शाइलू के साथ भी कुछ बुरा करने वाला था। तभी रवि को यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने पिता को जान से मारकर घर पर आग जलाकर वो यहाँ से भागकर चले गए थे। वो तभी से शाइलू के साया बनकर रहता था। वो शाइलू को देखता था कि वो कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, और इस बात से हमें पता चलता है कि ये मास्क पहना हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि ये रवि है। रवि कहता है इतने सालों तक मैं तुम्हारे पास ही था, मैं मंदिर के पीछे रहता था, वहाँ पर एक घर है जहाँ पर मैं रहता था। अब शाइलू और रवि भी दोनों शादी करने के लिए भी डिसाइड किया था, लेकिन रवि एक दिन गांव से बाहर गया था। तभी वो आकर सुनता है कि शाइलू सुसाइड किया है। रवि को पूरा यकीन था कि शाइलू सुसाइड नहीं कर सकता है, ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। यह मर्डर 6 लोगों ने मिलकर किया है और उनमें से 4 लोगों को रवि ने मार दिया है। बाकी 2 लोगों में से एक को रवि ने मार दिया है जो है शिवा। शिवा और जमींदार के वाइफ राजश्री दोनों को चक्कर चल रहा था। राजश्री लोगों को ये सब दिखाने के लिए करते हैं। राजश्री जमींदार को पैसे के लिए शादी किया है। सीन कट होकर में शाइलू को दिखाया जाता है जो जमींदार के वाइफ राजश्री और शिवा दोनों बंद कमरे में थे। शाइलू देखकर डर जाते हैं। तब राजश्री के प्लान के मुताबिक 6 लोग मिलकर शाइलू को मार देते हैं ताकि गांव के लोगों को राजश्री और शिवा के बारे में पता न चले।
तभी हमें जमींदार को दिखाया जाता है। वो बहुत गुस्सा होकर अपनी बीवी को बाहर खींच कर लाते हैं और यहाँ पर लाकर वो आग जलाकर उसे मार देते हैं। फिर यहाँ पर हमें रवि को दिखाया जाता है। वो सबका बदला लिया है और वो अभी जिंदा रहकर क्या करेगा। शालू तो अभी जिंदा नहीं है, इसलिए वो सुसाइड करता है। फिर अगले दिन सुबह हमें जमींदार के घर को दिखाया जाता है, जो राजेश्वरी मर चुका है, इसलिए सब लोग देखने के लिए आया है। तभी इंस्पेक्टर माया जमींदार को पूछताछ करते हैं कि वो कैसे करके मर चुका है। तभी जमींदार कहता है कि वो पूजा का भक्त था और वो अपने आप को मार दिया है। माया इस केस के बारे में समझ जाता है और वो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे गांव में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें डॉक्टर और जमींदार को दिखाया जाता है। तब जमींदार कहता है कि उस दिन तुम और इंस्पेक्टर जो सब बात कर रहा था, तब मैं सब कुछ सुन लिया था और तभी मैं घर पर आकर गुस्सा होकर राजेश्वरी को मैं मार दिया। जमींदार तब डॉक्टर को पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानते हो कि शाइलो को 6 लोगों ने ही मारा। तब डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है कि ये सब कुली ने देखा था। दरअसल कुली कोई अंधा नहीं है, वो नाटक करते हैं ताकि लोग उसे अंधा समझकर पैसा दे। उस दिन 6 लोग मिलकर शाइलो को जो मार रहा था, तभी कुली देखा था। कुली ने हमें सब कुछ सच सच बताया और तब रवि ने सबका बदला लिया। तो दोस्तों, मूवी ऐसे हैप्पी एंडिंग होता है। मूवी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।